Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, वक्त है एक नई कहानी की और आज की कहानी की शुरुआत है। अब इस कहानी में जिस लड़की के साथ जो भी अप्रिय घटना हुई है, इसको अब नियति कहें या फिर कहें कि उसकी किस्मत का खेल। दरअसल करीब 13 साल पुरानी बात है। एक लड़की पैदा हो जाती है और लड़की पैदा होने के बाद अभी उसने ठीक से अपने माँ बाप कहना भी नहीं शुरू किया था कि उसकी माँ की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उसकी माँ की मौत हो जाती है। अब बच्चों को पालने की जिम्मेदारी बाप के ऊपर आ जाती है, लेकिन कुछ वक्त बीत जाने के बाद उस लड़की के साथ एक ऐसी भयानक घटना होती है जिस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों का भी रिश्तों से विश्वास हट जाएगा। आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। वो लड़की आज एक ऐसे दर्द, एक ऐसी तकलीफ से जी रही है कि जब तक उसकी सांसें चलेगी शायद उस दर्द को, उस तकलीफ को वो कभी भुला नहीं पाएंगे। उनके साथ जो खेल खेला गया है, इसे किस्मत का कहें या फिर उसकी नियति का खेल कहें, क्या कहें, आज की इस कहानी को सुनने के बाद अब आप ही लोग तय कीजिएगा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है हापुड़, और हापुड़ का ही एक थाना लगता है बहादुरगढ़। दरअसल बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 13 साल की एक लड़की को कई दिनों से उसकी पेट में दर्द हो रहा था। जैसे गांव में कभी हाजमोला या फिर कोई और गोली दे करके कुछ इस तरह से पेट के दर्द को गर्म कपड़ा लगा करके कम करने के देसी नुस्खे होते हैं, वही करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन पेट का जो दर्द था वो लगातार बढ़ रहा था। बच्ची कहती है कि उन्हें डॉक्टर के पास ले चलो। अब घर में जो भी जिम्मेदार आदमी था उसे डॉक्टर के पास ले जाना नहीं चाहता था। उस व्यक्ति ने सीधा उसे लेकर के हापुड़ जाता है। हापुड़ का ही एक मोहल्ला लगता है। उस मोहल्ले में उस बच्ची की ताई जी रहती थी। वहां जाकर उसके पास, ताई जी के पास, उस बच्ची को, जो 13 साल की लड़की है, उसे छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि इसके पेट में कई दिनों से दर्द हो रहा है, मैंने कई जगह दिखाया, अब तुम ही इसे दिखा दो। इतना कह के वो व्यक्ति वहां से निकल जाता है और निकलने के बाद ताई जी उस लड़की को देखते हैं। उस लड़की को देखने के बाद उसकी भी हालत खराब हो जाती है। तुरंत ही उस बच्ची को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल जैसे ही जाते हैं, डॉक्टर लोग जैसे ही उस पेशेंट को देखते हैं, उस लड़की को, डॉक्टर समझ जाते हैं कि इसको समस्या कुछ गंभीर है। दरअसल वो लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी थी। प्रेग्नेंट 13 साल की उम्र में कैसे हुई, क्यों हुई, कई तरह के सवाल थे। लेकिन डॉक्टर ने अपनी तसल्ली के लिए उस लड़की का जब अल्ट्रासाउंड कराया तो अल्ट्रासाउंड कराने से पता चल रहा है कि उस लड़की को, वो लड़की 7 महीने की गर्भवती है। अब इस बात की जानकारी इस लड़की की ताई को दी जाती है कि आपकी जो बच्ची है यह गर्भवती है। अब ताई जी करे तो क्या करे, वो समझ नहीं पा रही थी। तुरंत ही परिवार के बाकी लोगों को बताया जाता है और यह सब जानकारी देने के बाद, इससे पहले कि परिवार के लोगों को जानकारी दी जाती, बात वहां तक पहुंचती है डॉक्टर के माध्यम से, यह सूचना पुलिस तक, और जैसे ही पुलिस पहुंचती है, पुलिस के साथ ही चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भी मौके पर पहुंच जाती है। अब इस लड़की के पास इर्द गिर्द कई लोगों का जमघट था। यह लड़की समझ नहीं पा रही थी कि एक पेट में ही तो दर्द है, थोड़ी सी तकलीफ है, इतने सारे लोगों का आने का यहाँ मतलब क्या हो सकता है। एक तरफ डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं तो एक तरफ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मेंबर दिखाई दे रहे हैं, तो एक तरफ पुलिस की वर्दी पहनी हुई कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष दिखाई दे रहे हैं। अब हर कोई उसे प्यार से पुचकार रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है। लड़की से पूछा जाता है कि बेटा तुम्हारा ये पेट बड़ा कैसे हुआ, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी हुई। जब उस लड़की से प्यार से पुचकार कर, वो पहले से ही डरी और सहमी हुई थी, समझ नहीं पा रही थी आखिरकार उसे तकलीफ क्या है। जब तक उस लड़की को पूरा भरोसा दिलाया जाता है, एक माँ की तरह पेश आया जाता है, तो उसकी जरूरतों का जब ख्याल रखा जाता है, तब लड़की को लगने लगा उस बच्ची को कि यह तो अपने ही लोग हैं, या पराये नहीं है, गैर नहीं है। तब उस लड़की ने अपनी दर्द भरी कहानी जब सुनाती है तो वह सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल उसने बताया कि मेरे दादा ही मेरे साथ पिछले काफी समय से गंदा काम और घिनौना काम कर रहे हैं, और जब भी मैं उसका विरोध करने की स्थिति में होती तो वो कहते कि अगर तुमने विरोध किया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे जितने भी 2 भाई बहन हैं उनको भी मार दिया जाएगा। अब जैसे ही तीनों बच्चों की जिंदगी का सवाल था, उस लड़की ने साफ साफ अपने मुंह को बंद करना ही ठीक समझा और अपने इस दर्द को, अपनी इस तकलीफ को किसी से सुना ही नहीं पाया और उस दर्द के साथ ही जीना शुरू कर दिया। लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो कभी गर्भवती हो सकती है। जैसे ही बात गर्भवती तक आती है तो बात पता चलती है। मामला पुलिस तक था, पुलिस से सीधा मामला CWC, और CWC के बाद मामला पहुंच जाती है सीधा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जाया जाता है और कहा जाता है कि एक लड़की गर्भवती है, उसकी गर्भपात कराने की अनुमति प्रदान की जाए।
आखिर यह बच्चा पैदा होगा तो इस बच्चे को कौन इसकी परवरिश करेगा, कौन इसे पालेगा, कौन इसे पोसेगा। जैसे ही यह बात सुनी, डॉक्टर की रिपोर्ट देखी। डॉक्टर की रिपोर्ट देखते ही साफ साफ इनकार कर दिया कोर्ट ने, क्योंकि समय बहुत ज्यादा बीत चुका है, इसीलिए ज्यादा समय बीत जाने के कारण हम इसकी गर्भपात की अनुमति नहीं दे सकते हैं। अब जब बात यहाँ तक आ जाती है, गर्भपात की परमिशन नहीं मिलती है, तब उसके पेट में जो वो बच्चा पल रहा होता है, ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट से एक आदेश होता है, शायद सीधा योगी सरकार के लिए। उधर तो योगी सरकार के लिए आदेश हो रहा था, इधर बात मीडिया में पहुंच जाती है और मीडिया वाले ने जो इस घटनाक्रम को कुरेदा नहीं समझने की कोशिश की कि आखिरकार माजरा क्या है, तब कहानी वाकई बहुत चौंकाने वाली और बहुत भयानक रूप से सामने आ जाती है। दरअसल अब से 13 साल पुरानी बात है। एक हापुड़ का ही मोहल्ला लगता है, वहां पर एक महिला ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी को जन्म देने के बाद वो महिला तो उसकी मौत हो जाती है। कारण अब इस 3 बच्ची सहित उस बालक का उनके पिता के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। जिंदगी में चल रहा था, बाप जैसे तैसे उन बच्चों की परवरिश कर ही रहा था। लेकिन साल 2022 जब आता है, उस बाप की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और पता नहीं कैसे उसके भी प्राण निकल जाते हैं और तीनों बच्चे अब बिन माँ बाप के हो जाते हैं। अब इन तीनों बच्चों की परवरिश कौन करे? समाज में इस बात को लेकर के कई तरह के सवाल थे। परिवार के लोगों ने में जो ज्यादातर लोग थे वो हाथ खड़े कर दिए। बहादुरगढ़ थाना गाँव के रहने वाले में इस लड़की के दादा, इस लड़की के पिता के वो फूफा लगते हैं। वो एक दिन घर आते हैं और आकर कहते हैं कि अगर किसी को ऐतराज न हो, तीनों बच्चों को मैं अपने साथ क्या मैं इनकी परवरिश कर सकता हूँ। जैसे ही यह बात परवरिश की आती है तो सबके सब लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि दादा और दादी दोनों उन तीनों बच्चों के सहारे उनका भी वक्त कट जाएगा। दादा उस तीनों बच्चों के साथ कुछ ही वक्त बीता था, की मौत हो जाती है। अब दादी की मौत हो जाती है, ऐसी स्थिति में दादा बिल्कुल पड़ जाते हैं। दादा ने उस लड़की के साथ कुछ ऐसी ही गंदी हरकत की और जब उस लड़की ने इस बात का विरोध करने की, उसने रोने की कोशिश, कहा कि तुम्हें जान से मार दिया जाएगा और जो तुम्हारे भाई बहन है उसे भी मार दिया जाएगा अगर बात किसी को बताने की। अब वो बताती तो किस, उसकी माँ नहीं थी, उसके बाप नहीं थे, घर में एक महिला थी दादी, वो भी मर चुकी थी। अब वो अपने दिल तो किससे कहे आए थे। अब दादा ने उसके साथ रेप करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके वक्त 8 महीने का गुजर जाता है और 8 महीने तक उस लड़की के साथ रोज जैसे की तरह बलात्कार होता और वो इस बात का विरोध भी नहीं कर पाती। लेकिन जब उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगती है, तकलीफ ज्यादा होने लगती है, तब लड़की की बजाय उसे डॉक्टर के पास ले जानी जाती है। उसे ताई जी के पास छोड़ दिया जाता है डॉक्टर के बजाय, और खुद उसके दादाजी ही छोड़ देते हैं। जब ताई से बात डॉक्टर तक पहुंचती है, मामला पुलिस तक पहुंचता है, फिर उसके बाद अदालत तक। जब योगी सरकार को जितनी भी जिम्मेदारी हो, बच्चा पैदा होने तक वो सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार ही उठाएगी। अब सरकार ने जब यह बात सुनी तो उसके बाद फिर मेरठ के डीएम को यह आदेश दिया जाता है कि इस बच्ची की बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा होनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं चाहिए, और जब तक इस बालक पैदा नहीं हो जाता है तब इसकी देखभाल करोगे। मेडिकल कॉलेज में लड़की को एडमिट करा दी जाती है और 17 सितंबर 2024 को एक बच्ची को जन्म भी देती है। जैसे ही वो बच्ची एक बच्ची को जन्म देती है, मामला अखबारों में सुर्खियां बटोरने लगता है और कहा जाता है कि रेप पीड़िता यानी कि दादा ने जो पोती के साथ था, उसके पेट में जो दादा की बच्ची पल रही थी वो अब दुनिया में आ चुकी है। इसका आगे क्या होगा क्या, लेकिन जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी थी वो इस मामले में और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इस बच्ची को सारा और कारा संस्था होती है नाम के बारे में अगर हम तो वो ऐसे ही बच्चों को अडॉप्ट, कारा संस्था से कुछ ऐसे माँ बाप बच्चे नहीं होते हैं या की ख्वाहिश वो जाहिर करते हैं तो वो कारा की जो वेबसाइट होती है आवेदन करते हैं और आवेदन के माध्यम से जो लड़की से शायद होता है उसमें जिस माँ बाप के पास तक पहुंच जाता है वो देखो उस माँ बाप फिर वो फिलहाल वो बच्ची सारा और कारा संस्था की तरफ जाने को ही अग्रसर है। और उस बच्ची का क्या होगा जिसके पेट में बच्ची पल रही थी, वो खुद 13 साल की ही तो है। अब उसकी परवरिश क्यों करे, कौन करेगा? क्योंकि दादा को जुलाई के महीने में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करने के बाद दिया गया था पुलिस, जब तक वह जिंदा रहे तब तक वह सलाखों के पीछे रहे और उन्हें उनकी कोशिश ये भी है कि बड़ी से बड़ी सजा दिलाने की उनकी कोशिश है। लेकिन उनकी परवरिश बाकी बच्चों 8 या 9 महीने सोच किया है वो दर्द जब तक जिंदा रहेगी तब तक वो अपने नियति को या फिर अपने नस्ल रहेगी कि उसका नशा था, फिर प्रकृति के साथ कुछ ऐसा ही कुछ खेल रहा तुम्हें धरती पर
के साथ कुछ ऐसा ही होता चला जाएगा। माँ बाप भी छूट जाए, परिवार भी छूट जाएंगे। जब तक तुम किस हाल में कुछ कह नहीं सकते। पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य काम करना या किसी का दिल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप अपने बच्चों को कम से कम ऐसी बात जरूर बताएं, जरूर सिखाएं, जिससे यह पता चल सके कि सही क्या है, गलत क्या है। अभी वो लड़की अकेली ही रहेगी, शायद जैसे उसके साथ गलत काम हुआ की कोशिश हुई थी। काश उस दिन अपने दादा का पुरजोर तरीके से विरोध किया होता तो शायद उसके साथ कभी ऐसा इस तरह की घटना नहीं घटती। या विरोध नहीं कर पाई जाएगी, अगर वो भाई और बच्चे और जो बहन है वो भी इस डर की वजह, जिसके वजह से वो इस तरह शिकार हुई। खैर, अब ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर दीजिएगा। कहानी में किसी नए फैक्टर के साथ तब तक के लिए अलविदा रहना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।